कंजूस बनिया और चतुर दादाजी। गांव का नाम सियापुर था और वहां के निवासी बहुत सीधे सादे और मेहनती थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बाजार था जहां हर तरह की चीजें मिलती थीं। इसी बाजार में एक बनिया की दुकान थी जिसका नाम था रमलू। रमलू को लोग कंजूस बनिया के नाम से जानते थे। उसका स्वभाव ऐसा था कि वह अपने फायदे के बिना कुछ नहीं करता था। यदि कोई गरीब ग्राहक उसकी दुकान पर कुछ लेने आता तो वह उसे गुस्से से भगा देता था। रमलू को सिर्फ पैसा कमाने में दिलचस्पी थी और वह इस काम में इतना खो गया था कि उसे यह भी समझ नहीं आता था कि लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। उसकी दुकान पर सभी चीजें महंगी होती थीं और वह ग्राहकों को धोखे में रखकर उनसे अधिक पैसे वसूलता था। लेकिन गांव के लोग मजबूरी में उसके पास आते क्योंकि उसके सिवा और कोई दुकानदार बाजार में नहीं था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए जिन्हें लोग चतुर दादाजी कहते थे। दादाजी अपने आप में बहुत ही ज्ञानी और समझदार इंसान थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे और लोगों को सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाते थे। दादाजी ने सियापुर के बाजार में रमलू बनिया की कंजूसी के किस्से सुने थे और उन्होंने तय किया कि वे उसे एक सीख देंगे। अगले दिन चतुर दादाजी रमलू की दुकान पर पहुंचे। वे एक साधारण वेश में थे जिसे देखकर रमलू ने उन्हें गरीब समझा। क्या चाहिए दादा? रमलू ने बेपरवाह तरीके से पूछा। बेटा, थोड़ी आटा चाहिए, दादाजी ने नरम आवाज में कहा। रमलू ने अपने मन में सोचा, यह बूढ़ा तो गरीब लगता है, इसको आटा बेचने में कोई फायदा नहीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, आटा तो महंगा है दादा, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कितना महंगा है बेटा? मैं अपनी जरूरत पूरी कर सकता हूँ। रमलू ने जानबूझकर आटे की कीमत 2 गुनी बताई। वह चाहता था कि दादाजी लौट जाएं और उसे समय न बर्बाद करना पड़े। लेकिन दादाजी ने बिना किसी विरोध के पैसे निकाले और रमलू को दिए। यह देखकर रमलू को थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसने पैसे ले लिए और उन्हें आटा दे दिया। अगले दिन दादाजी फिर से रमलू की दुकान पर आए। इस बार उन्होंने चीनी मांगी। रमलू ने सोचा कि इस बार भी वह उन्हें ज्यादा कीमत बताएगा और पैसे कमा लेगा। उसने फिर से चीनी की कीमत 2 गुनी बताई। दादाजी ने बिना किसी शिकायती भाव के पैसे दिए और चीनी ले ली। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। दादाजी रोज आते और कोई न कोई चीज खरीदते। रमलू ने हर बार उनकी सरलता का फायदा उठाया और उनसे अधिक पैसे लिए। लेकिन चतुर दादाजी हमेशा बिना कोई शिकायत किए पैसे देते रहे। रमलू को यह सोचकर खुशी होती थी कि उसने एक नासम ग्राहक पा लिया है जो बिना सवाल किए उसके हर झूठ को मान लेता है। एक दिन दादाजी ने रमलू से कहा, बेटा, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मैं तुम्हारी दुकान के लिए एक खास काम कर सकता हूँ। तुम्हारी दुकान के सामने एक पुराना पेड़ है, उसके नीचे एक खजाना गड़ा हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस खजाने का रास्ता दिखा सकता हूँ। रमलू ने जैसे ही खजाने का नाम सुना, उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने दादाजी से कहा, दादा, अगर ऐसा है तो मुझे जरूर बताइए। मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उस खजाने को पाने के लिए सिर्फ एक काम करना होगा। कल से तुम अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से बर्ताव करना और किसी से झूठ मत बोलना। रमलू थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वह हमेशा अपने फायदे के लिए ही काम करता था, लेकिन खजाने का लालच इतना बढ़ गया था कि उसने दादाजी की बात मानने का निश्चय कर लिया। अगले दिन से रमलू ने अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों से ईमानदारी से व्यवहार करना शुरू किया। उसने किसी से भी झूठ नहीं बोला और न ही अधिक कीमत मांगी। ग्राहकों को यह बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई और वे रमलू की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे रमलू की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और उसके व्यापार में उछाल आ गया। कुछ हफ्तों बाद दादाजी फिर से रमलू की दुकान पर आए। उन्होंने रमलू से कहा, अब तुम उस खजाने को पाने के लिए तैयार हो। रमलू उत्साहित होकर बोला, दादा, अब मुझे खजाना दिखाइए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने जो ईमानदारी और सच्चाई से अपने ग्राहकों का दिल जीता है, वही तुम्हारा असली खजाना है। सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता।
यह सुनकर रमलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि लालच से कभी खुशी नहीं मिलती और सच्चाई व ईमानदारी ही इंसान को सच्चा सम्मान दिलाते हैं। उसने दादाजी का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अब हमेशा ईमानदारी से व्यापार करेगा। इस तरह चतुर दादाजी ने एक कंजूस बनिया को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और उसे जीवन का असली खजाना दिखाया। कहानी का संदेश: सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता।